देखिए, जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वो भी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट अगले महीने की 6 तारीख तक है। तो अभी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन जल्दी फॉर्म फिलअप कर देना। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको बताना जरूरी है। यहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बतानी जरूरी हैं। तो सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई हैं। तो देखिए, बॉटनी के अंदर जो टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी वो 79 वैकेंसी है। केमिस्ट्री में जो वैकेंसी है वो 87 है। कॉमर्स के अंदर जो वैकेंसी है वो 157 वैकेंसी है। और ड्राइंग के अंदर ड्राइंग के अंदर भी 8 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स के अंदर 61 वैकेंसी है। एजुकेशन के अंदर 14 वैकेंसी है। इंग्लिश के अंदर 92 वैकेंसी है और ज्योग्राफी में 96 वैकेंसी है। हिंदी में 87 वैकेंसी है और हिस्ट्री में 58 वैकेंसी हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहां पर होम साइंस में भी वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी, 28 वैकेंसी हैं। मैथमेटिक्स में 79 वैकेंसी हैं और ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं। यहां पर मिलिट्री जो सब्जेक्ट होता है डिफेंस स्टडीज, उसमें 2 वैकेंसी हैं। फिलॉसफी में 14 वैकेंसी हैं। फिजिकल एजुकेशन में यहां पर 59 वैकेंसी हैं। वहीं पर फिजिक्स में अगर हम देखें तो 60 वैकेंसी हैं, 60। पॉलिटिकल साइंस में 57 वैकेंसी है। साइकोलॉजी में 31 वैकेंसी है। इसी तरीके से आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि म्यूजिक विज्ञान वोकल के अंदर 6 वैकेंसी हैं। म्यूजिक सितार के अंदर 4 वैकेंसी हैं। म्यूजिक तबला के अंदर 4 हैं। संस्कृत के अंदर यहां पर 56 वैकेंसी हैं। सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है, जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार था, उसमें भी वैकेंसी हैं। और कितनी वैकेंसी है? 78 वैकेंसी हैं। ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। यहां पर उर्दू में बहुत कम वैकेंसी है, बस 3 ही वैकेंसी है। बताइए अब क्या किया जाए। यहां पर जूलॉजी के अंदर भी वैकेंसी है, 79 वैकेंसी है। स्टैटिस्टिक के अंदर आप देख सकते हैं तो 2 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के अंदर 1 वैकेंसी है। पर्शियन के अंदर यहां पर 1 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी जितनी न्यूज़पेपर में आ रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर न्यूज़पेपर में तो ऐसे ही कहते रहते हैं, देखिए उतनी ही वैकेंसी आई है जितनी न्यूज़पेपर में बताई थी। 1253 वैकेंसी है, नहीं है, वही है। अब यहां पर और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, ये जितनी भी वैकेंसी है ये सब कैटेगरी वाइज है, ठीक है ना। आप इसका जो मतलब मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। यहां पर वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अलग से वैकेंसी दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। मतलब इसी में अलग से यहां पर रिजर्व कर रखी है वैकेंसी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये वैकेंसी देख सकते हैं आप 237, ठीक है ना। यहां पर अलग से वैकेंसी दे रखी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन बनाया है और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे मेन बात तो यही है कि मतलब 6/10/2025 तक, मतलब अगले महीने की 6 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर देना। और जिन लोगों ने मतलब पीजीटी लेवल, प्रवक्ता लेवल की जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई किया होगा, तो ओटीआर तो आपने पहले ही कर दिया होगा। तो ओटीआर अगर आपने पहले कर दिया, उसी ओटीआर से आप यहां पर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। वहीं पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा, मैंने हाईलाइट कर रखी है, ठीक है ना। यहां पर ये पॉइंट भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये देखिए। हाँ, स्पेशल इंस्ट्रक्शन में कुछ बोलना है, ये समझ लीजिए। द कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है ना। डोमिसाइल, जेंडर, डेट ऑफ ईडब्ल्यूएस और क्रिमिनल ईयर एंड एड्रेस एज क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट टिल द लास्ट डेट मॉडिफिकेशन डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड वैलिड। जो लास्ट डेट है ना, मतलब अप्लाई करने की, फॉर्म भरने की, उससे पहले के ये सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, काफी ज्यादा इन्होंने हौच पौच जो बना रखा है, नोटिफिकेशन बना रखा है, मतलब इधर इधर स्क्रॉल करना पड़ रहा है बार बार। फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा पूरी कहानी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर पे हम वैकेंसी बनाते रहते हैं और ये तो इसी के लिए तो वेट कर रहे थे काफी दिनों से। यहां पर जो एप्लीकेशन फीस होने वाली है, वो चाहे जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या फिर ओबीसी कैटेगरी हो, उसकी जो फीस होने वाली है वो 125 होने वाली है। बाकी लोगों की फीस बहुत कम है। यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर देना। 65 रुपए है किसी की यहाँ पर 25 रुपए है। पता ये कोई फीस है? बिल्कुल नॉमिनल है, एकदम बिल्कुल ना के बराबर। अब यहाँ पर जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझते चले जाइए। एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा जल्दी जल्दी। देखिए,
यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड द प्रिलिमिनरी एग्जाम, आपका प्रिलिम एग्जामिनेशन होगा जैसे कि यूपी पीसीएस कराता है, ठीक है ना, एट वेरियस सेंटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो अलग अलग यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर आपका प्रिलिम एग्जाम होगा, और जो लोग उसमें पास करेंगे, जो लोग प्रीलिम एग्जाम पास करेंगे उन्हें ही मेंस में बैठने को मिलेगा। आपका जो प्रीलिम एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने वाला है, उसे आप पास करेंगे तभी आप मतलब मेन एग्जाम में बैठेंगे। और मेन एग्जाम में आपका सबसे पहले तो रिटन होगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और वो जो मेन एग्जाम होगा वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहां पर टोटल वैकेंसी तो आपको पता ही चल गई, ठीक है ना, 1253 वैकेंसी है, और ये एक गैजेटेड वैकेंसी है, ठीक है ना। और यहां पर आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 57,700 से लेकर 1,82,400 जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है वही आपकी होने वाली है सैलरी। अब यहां पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, देखिए रिजर्वेशन का जो फायदा मिलेगा ना वो यूपी वालों को मिलेगा, मैं क्लियर कट बता रहा हूं आपको, यहां से आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाहर वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैंडिडेट्स के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इन्होंने काफी मतलब स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, मैं आपको फिर भी बता देता हूं जनरल। देखिए, द कैंडिडेट हु आर नॉट द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द यूपी शैल नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको बता दिया। जो लोग उत्तर प्रदेश के नहीं है, किसी और स्टेट से अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एज अ जनरल कैटेगरी में, ठीक है ना, यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है। इन केस ऑफ द वुमेन कैंडिडेट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम फादर साइड विल बी ट्रीटेड एज वैलिड, जो आपके फादर की तरफ से आपका जो सर्टिफिकेट बनाता है, ये वुमेन के लिए स्पेशल बोल रहे हैं, वही आपकी कैटेगरी मानी जाएगी, ठीक है ना। कभी कभी इंटर जो मतलब कास्ट है उसमें मैरिज हो जाती है ना, तो उस केस का बता रहे हैं। अभी यहां पर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब आ गया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होने वाली है तो कम से कम आपके 55% होने चाहिए, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है ना, कम से कम 55% होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% के साथ। वहीं पर आपके पास यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास पीएचडी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में सेट का कोई एग्जाम होता ही नहीं है, तो सेट से कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर दो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ। वहीं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि या तो आपके पास यूजीसी नेट है या फिर आपके पास पीएचडी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोग जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से, विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है और वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 के अंदर आती है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें नेट की जरूरत नहीं है, वो पीएचडी के बेसिस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो वो आपकी जो पीएचडी होनी चाहिए ना वो रेगुलर मोड की होनी चाहिए, और आपने जो थीसिस सबमिट करी हो उसमें कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर आए हो। ये वही पॉइंट है जो मैं अक्सर बताता रहता हूं, ये पढ़ लेना आप, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहां सब बता दूंगा। और ये यहां पर ये भी देख सकते हैं कि देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहां पर आप मास्टर डिग्री के बेसिस पर खाली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री और पीएचडी के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और टॉप 500 वाला केस तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। हाँ, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, किसमें, बैचलर में और मास्टर्स में। किन कैटेगरी वालों को, इन कैटेगरी के वालों को, एससी, एसटी, ओबीसी और नॉन क्रिमिलियर, ये सब हैं, ठीक है ना। और फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं उन्हें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब मास्टर डिग्री में इन लोगों के पास अगर 50% भी थे तब भी ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं, और इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बड़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो को बनाने में। वीडियो को लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। यहां पर और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्रेफरेंस वगैरह की सारी चीजें यहां पर दे रखी हैं। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग पूछते हैं। तो देखिए 21 साल से लेकर 40 साल तक के लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 21 ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात हो रही है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, देखिए द अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय द 5 ईयर। यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, किसे मिल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, एससी एसटी वाले, ठीक है ना, और ये ओबीसी वाले, या फिर
यूपी स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उन्हें भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। और अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, यहाँ पर ये भी पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, द अपर एज लिमिट शैल बी फॉर द 15 ईयर ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप पर्सन। जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हैं, मतलब किसी हाथ से या पैर से या फिर आंख वगैरह से माजूर हैं, तो उन्हें मतलब 15 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना? 15 साल का, 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो मतलब SC ST OBC हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अभी इसी तरीके से कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन जो रिटन एग्जामिनेशन आपका होने वाला, उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओनली सच कैंडिडेट्स, देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो लोग मतलब प्रीलिम एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। प्रीलिम आपका जो एग्जाम होगा वो MCQ टाइप होने वाला है, रिटन पेपर होगा, उसमें जो क्वालिफाई करेगा बंदा वही मेन पेपर में बैठेगा, और मेन पेपर प्लस इंटरव्यू वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। और जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा दूसरा वाला, उसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो बात की बात है। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे प्रीलिम एग्जामिनेशन, उसके बाद की बात है वो तो। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने आपको बता दिया। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं पहले से ही। ठीक है ना? और यहां पर हाँ, नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी, बिल्कुल होगी। यहां पर ये आप पढ़ लीजिए, द प्रीलिम एग्जामिनेशन, यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ, कम से कम 4 तो यहां पर ऑप्शन होंगे और एक सही लगाना होगा। और आप गलत करते हैं, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर द रॉन्ग आंसर, अभी आपका जो है ना 1/3 आपका यहां पर डिडक्ट कर लिया जाएगा। 0.33 का आपको जो है ना नेगेटिव मार्किंग होने वाली है यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी इसी तरीके से कम जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है उसमें कितने नंबर आप, कितना परसेंटेज आपको पेपर करना पड़ेगा। तो देखिए SC ST वालों के लिए, इनके लिए मतलब 35% का रखा गया है कि कम से कम इतने तो आने ही चाहिए प्रीलिम एग्जामिनेशन में, तभी ये मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 40% का रखा गया है क्राइटेरिया, कम से कम 40% तो आने ही चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना? अभी इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। काफी लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन है, तो यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा ऑलरेडी आपके लिए। अब यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये समझ लीजिए। अभी देखिए यहां पर जो आपका जो पेपर होगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी समझ लीजिए। जो फर्स्ट पेपर आपका होगा वो आपका MCQ टाइप होने वाला है। ठीक है ना? पहला पेपर जो होगा आपका MCQ टाइप होगा, जिसमें के प्रश्नों की संख्या जो होगी, मतलब कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन मतलब जनरल नॉलेज वगैरह के आएंगे, तथा प्रत्येक वैकल्पिक विषय में 90 क्वेश्चन इसके भी आने वाले हैं। ठीक है ना? लेकिन गणित के केस में यहां पर 70% आएंगे, ये भी है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो भैया 30 सवाल तो ऐसे आएंगे जनरल स्टडीज वाले, और 90 सवाल ऐसे आएंगे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, अगर आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। ठीक है ना? और यहां पर आपको जो मतलब कुल पूर्णांक जो होने वाले हैं वो 150 का होने वाला है, और समय जो आपको मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। अभी यहां पर फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी। जो लोग मतलब प्रीलिम एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जो कि मतलब आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। आपको लिखना पड़ेगा, आंसर लिखने पड़ेंगे, लंबे चौड़े आंसर लिखने पड़ेंगे, लिखने की प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन आएंगे, और जिसमें के कुल जो पूर्णांक होने वाले हैं, मतलब नंबर होने वाले हैं, टोटल नंबर जो होने वाला है वो 120 नंबर का होने वाला है, और समय जो मिलेगा आपको 3 घंटे का मिलेगा। अब यहां पर पढ़ लीजिए, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की रचना हेतु प्रश्न पत्र का स्वरूप ये इस तरह से दे रखा है। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वो 2 खंडों में विभाजित हैं। सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, और वो 2 खंडों में मतलब 2 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर रखे हैं। पहले जो क्वेश्चन होंगे जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि लघु उत्तरीय होंगे, मतलब ज्यादा लंबे आंसर नहीं लिखने, मतलब यहां पर आपको ज्यादा लंबे आंसर नहीं लिखने होंगे। तो ये देख सकते हैं यहां पर सीमा लिख रखी है 125 शब्दों की, तो 125 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा।
और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इस वाले सेगमेंट में खंड ए के अंदर। फिर खंड बी में क्या होगा, यहां पर भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि मतलब 200 शब्द में आपको लिखने पड़ेंगे आंसर, और हर एक क्वेश्चन का जो यहां पर वेटेज होने वाला है वो 12 नंबर का होने वाला है। अब इसी तरीके से देखिए आपका जो सिलेक्शन बेस्ड करेगा वो इस वाली मुख्य परीक्षा पर बेस्ड करेगा, आपके इसमें कितने आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको लिखने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आपको लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ेंगे। और इसके बाद आपका होगा 25 अंकों का, 25 नंबर का आपका क्या होगा, साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू होने वाला है आपका, ठीक है ना। तो ये भी है इंपॉर्टेंट चीज। अभी यहां पर अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज का जो आपका सिलेबस होगा उसमें जनरल साइंस पूछी जाएगी, करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल पूछे जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग नेशनल मूवमेंट वगैरह और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी वगैरह। इसके अलावा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस वगैरह, ये सारी चीजें पूछे जाएंगे। इसके अलावा द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव टॉपिक, जो आपका अबव टॉपिक है उसमें जनरल अवेयरनेस भी पूछी जा सकती है। अब यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के यहां पर क्या दे रखे हैं, डिटेल में सिलेबस दे रखे हैं, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर आप खुद देख लेना। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन यहां पर करेंगे तो कुछ भी ऐसा अभी बचा नहीं है, बाकी ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। यहां पर सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, और आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे, यह है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं से आपको मतलब पीडीएफ भी मिल जाएगी, सारी चीजें आपको यहीं से ही मिलने वाली हैं, और यहीं से आपको अप्लाई भी करना। अप्लाई करने के लिए आपको यहां से अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ओटीआर ही नहीं कराया अभी तक तो सबसे पहले तो आपको ओटीआर कराना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यहीं से आपको अप्लाई करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। फिर भी कोई बात समझ में ना तो ये आपका चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया गया, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा हर एक सवालों का जवाब देने की।